चैनल। वेल, आपको वीडियो के टाइटल से पता तो लग ही गया होगा। मैं हूँ अभी फ़िलहाल हांगकांग के अंदर और आज है मेरे हांगकांग का आखिरी दिन जिसमें मैं जा रही हूँ डिज़नीलैंड। यस, ये मेरा वन ऑफ द स्पेशल ट्रिप है। मैंने और एक्चुअली प्लान भी इसी वजह से किया था कि मुझे डिज़नीलैंड जाना है, बट सिंस पीछे पूरे हफ्ते में मुझे डिज़नीलैंड की टिकट्स अवेलेबल नहीं मिली थी क्योंकि ड्यू टू ईस्टर चल रहा था। और ईस्टर इनके लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें सब लोग बाहर निकलते हैं, तो बहुत सारे लोग डिफरेंट जगह से भी आ रखे थे, तो टिकट सारी सोल्ड आउट थी एज़ पर। तो मुझे आज की टिकट मिली एंड आज है दिन जो दैट इज़ आज है हमारा वेडनेसडे। कल मैं दोबारा वापस, कल मैं जा रही हूँ वापस, तो कल तक का तो देखेंगे, बट आज जो है अब टाइम हो रहा है 9:15। मैं चाय पी रही हूँ अपनी। मैंने मैगी बनाने की कोशिश तो करी है, बट आई डोंट थिंक सो कि दिस कैन मेक इट। अदर दिन दैट मुझे नीचे ही जाना पड़ेगा। मैं नीचे जाके इसको थोड़ा माइक्रोवेव करूँगी। और मैं रेडी हूँ। मैंने लुक पहन रखी है ये शर्ट बिकॉज बहुत धूप है आज, गर्मी है। और ऑल्सो वहाँ क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट आई जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर अबाउट इट कि मैं ठीक रहूँ। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। आई पुट लॉट ऑफ सनस्क्रीन बिकॉज बहुत धूप है आज, बहुत गर्मी होने वाली है। आई एम 110% श्योर, सो आई एम जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच। लेट्स गो। दिखाती हूँ आपको डिज़नीलैंड के लिए कौन सी मेट्रो लेनी होती है, कहाँ से लेनी है। मैं राइट नाउ शिमशा शुई में हूँ, तो शिमशा शुई लोकेशन से कौन सा गेट पड़ता है, कौन सी मेट्रो है, कैसे जाना पड़ता है, क्या स्पेशल है वहाँ पे, और ऑल ऑफ द थिंग्स। सो लेट्स गेट रेडी एंड बी इन माई वीडियो। अभी आ गई हूँ सेंट्रल स्टेशन पे, मेट्रो पे, और यहाँ से मुझे लेनी है जो लाइन है वो है येलो लाइन। और येलो लाइन से एक डिज़नीलैंड की एक अलग ट्रेन चलती है, वो अलग लाइन है, ठीक है। तो मतलब येलो लाइन एंड देन वहाँ से वहाँ, तो इट्स नॉट दैट मच फार, बहुत आराम से पहुँच सकते हैं और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा इस चीज़ को लेकर। तो लाइक दिस। और आज मैंने थोड़ा ईजी ग्रीजी लुक रखा है बिकॉज आई नो कि गर्मी है बाहर, प्लस वहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ तो एक्सट्रीम गर्मी होती है। तो सिंस मैंने लास्ट टाइम यूनिवर्सल के टाइम पे, मुझे याद था मैं यूनिवर्सल के टाइम पे मैं एक टॉप ऐसा पहन गई थी जिसकी वजह से मेरा एक हाथ ज़्यादा टैन था और एक कम हो गया था। तो मैंने कहा जस्ट हैंड्स कवर होने चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी देखते हैं। चलो, पता है एक चीज़, मैं जिस टाइम अभी निकली हूँ ना, ये टाइम है यहाँ का ऑफिस आवर्स। तो ऑफिस आवर्स पे आपको मतलब सिर्फ लोग दिखेंगे, वो वाले घूमने फिरने वाले नहीं, कि अभी जस्ट 10 बजे हैं। 10 बजे तो कोई निकलता नहीं है यहाँ पे भाई, जो कुछ भी होते हैं सब शाम को आते हैं करके। तो ऐसे करके मैंने गोप्रो कार्ड को फॉर्मेट नहीं मारा अभी। मैं फाइनली आ गई हूँ डिज़नीलैंड पे। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास सा नहीं हो रहा। यू नो व्हाट, मैं बचपन से मिकी माउस देखती आ रही हूँ। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद इट, मुझे बड़ा पसंद आता है। बट दिस प्लेस लुक्स, ओह माय गॉड,
is just a magical place. मतलब it just started only, अभी शुरू ही हुआ है। और उसे मेट्रो से, और देखो इनकी है ना मेट्रो ये वाली है डिज्नीलैंड की स्पेशल आती है जो पूरा मिकी माउस थीम पे बनी हुई है। तो अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे, एंट्री करेंगे। थोड़ा पानी वानी ले लेती हूँ पहले, अगर बाहर मिल जाता है तो, बिकॉज आई एम वेरी थ्रस्टी नाउ। और मुझे पता नहीं मेट्रो में इतनी नींद क्यों आ रही, जबकि मैं खुद सोई थी बहुत आराम से, बट स्टिल। So finally मैं आ गई हूँ डिज्नीलैंड। ये और लकीली वेदर प्लीजिंग है। भाई सब लोग बहुत अलग अलग कैरेक्टर में बनकर आए हैं और मैं तो सिर्फ जस्ट नॉर्मल वाले में हूँ। तो दिस लुक्स दिस ओनली, माय गॉड। अभी डेफिनेटली मुझे पिक्चर चाहिए, पहले मैं पिक्चर लूँगी देन मैं अंदर जाऊँगी। तो मुझे यहाँ से ये 2 लड़कियाँ मिली थी फ्रॉम चाइना और इन लोगों ने मेरे को मेरी पिक्चर क्लिक करी, हेल्प करी मुझे। सो वी हैव टू से ऑल टुगेदर एट वन टाइम वेलकम टू डिज्नीलैंड, ओके, ऑन द काउंट ऑफ 3। 1 2 3 वेलकम टू डिज्नीलैंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंजॉय। तो हमने ऐसे एंटर कर लिया है, मतलब अभी एंटर तो इन द सेंस कि बहुत देर से वो लड़कियां दोनों मेरी पिक्चर खींच रही थी और उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स मुझे भेजी क्योंकि उनके पास में ये मेनलैंड चाइना से है। पहले तो ये दिखा दूँ मैं तुम्हारे को, हाँ ठीक है, क्योंकि वो मेनलैंड चाइना से है तो हमसे कनेक्शन करने का इंडिया से और चाइना का कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है। तो वहाँ भी लोग VPN यूज़ करते, बट ये बहुत मतलब छोटी लड़कियाँ थी तो उसके हिसाब से इन्होंने जैसा भी करा एंड दे डिड दैट सो। तो अब हम यहाँ से डिज्नीलैंड में एंटर कर गए हैं। मौसम अभी फ़िलहाल तो ठीक हो रहा है, 11 बज रहे हैं और अभी आगे चेकिंग जो जहाँ पे टिकटिंग है वो टिकटिंग अलग जगह पे है, तो टिकटिंग के लिए अलग जगह जा रहे हैं। म्यूज़िक सुनने के लिए मिल रहा होगा ना, इट्स एक्चुअली अ फैसिनेटिंग, रियली 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 फैसिनेटिंग। तो ये कुछ सुवीनियर्स की दुकान थी और सुवीनियर्स के साइड में आ गई मैं। मेरे पीछे देखने के लिए मिल रहा होगा, ओह माय गॉड दिस लुक्स एब्सोल्युटली ड्रीमी प्लेस होगी। मतलब आई कैन नॉट बिलीव, मैंने ना कभी बचपन में सोचा होगा कभी कि कभी डिज्नीलैंड देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कैसे होता है, बट दिस इज़ परफेक्ट एंड थैंक यू सो मच, ड्रीम कम ट्रू नाउ। एंड ऐसे ही मुझे पूरे दुनिया के डिज्नीलैंड देखने हैं सारे, जहाँ जहाँ भी है। तो डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट एंड थैंक यू सो मच यू टू गाइज, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप लोगों के ज़रिए ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती है कि मैं यहाँ आ गई हूँ, देख रही हूँ ये सब चीज़ें ना, आपको भी साथ में दिखा पाऊँगी। लेट्स गो। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो इसकी लाइन अलग है, ठीक है, और नॉर्मल टिकट अगर आप लेते हो नॉर्मल मैसेज अलग है। ऑनलाइन टिकट no problem. All here is same, yeah, inside the park, yeah. सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और अगर यही बोल रही थी अगर ऑनलाइन टिकट आपके पास है
तो दिस कैन बी ईजी फॉर यू टू जस्ट गेट एंटर, क्योंकि अगर आप इधर से जाओगे वो नॉर्मल वाली क्यू जिसमें लोग अभी टिकट ले रहे हैं वो बहुत एक तो महंगी है, प्लस टिकट्स के लिए आप कुछ नहीं कह सकते हो। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, दिन शुरू हुआ है, लोग आने स्टार्ट हुए हैं, वरना यहाँ पे तो ऑलरेडी 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लोग होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं बल्कि आप मान लो, क्योंकि फिर उसके बाद में और ऑफलाइन में ना बहुत लंबी लाइंस है, तो मतलब आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू गेट दैट, बट ये वाली क्यूज़ फॉलो कर लेना। अभी मैंने सिक्योरिटीज़ करवा ली, मतलब यहाँ भी सिक्योरिटी है, ठीक है। ये लाइन किस चीज़ की लग रही है? पास अपग्रेड कराने की लग रही है। नहीं यार, मैं नॉर्मल क्यू में जा रही हूँ, अपग्रेड तो क्या ही कराना मैंने। मैं एंटर कर चुकी हूँ, बहुत गर्मी हो रही है, लिटरली पूरा ऐसा लग रहा है सब कुछ जो लग रहा है फेस पे सब बह जाएगा, सनस्क्रीन वगैरह भी, बट दिस इज़ द वर्थ वाइल थिंग। एंड ऑफिशियली आई कैन से वेलकम टू द डिज्नीलैंड, लेट्स गो। चाहो तो अब भी करवा सकते हो ये, पर मैं ये फेस पेंट वगैरह कुछ नहीं कराना चाहती, उसमें मुझे डर लगता है। और मैंने वैसे डिज्नीलैंड का मैप डाउनलोड कर रखा है, बट हर जगह ना शो होता है एक, तो टाइम के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे देखते हुए। दिस लुक्स लाइक दिस ओनली। यहाँ इतनी गर्मी है कि अच्छा हुआ, एक तो पहली बात मैं हाफ स्लीव का कुछ नहीं पहन कर आई, वरना मेरा टैन होना पक्का था, पर टैन तो मैं इसमें भी होंगी, मुझे पक्का पता है, ये सो मैं इससे पीछे नहीं हूँ। बट ये आप देख सकते हो स्ट्रीट यहाँ पे ये रही, तो हम कोशिश करेंगे कि एज़ मच एज़ थिंग्स कवर कर पाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ भी है कि मतलब राइड्स बहुत सारी हो, कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास मैप है, मैं मैप के थ्रू देखती रहूँगी, बताती रहूँगी, और ये आ गई हमारी स्ट्रीट। ओह माय गॉड, ये रहा कैसल। क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, गला बहुत सूख रहा है, तो मैंने लिया है यहाँ पे आइस टी। वैसे मैंने कभी आइस टी नहीं पी है, बट ये अच्छी लग रही है मुझे फ़िलहाल, क्योंकि गर्मी की वजह से सब कुछ अच्छा लग रहा है। देखो कैसल तो पास आती जा रही है, पर ये नहीं समझ आ रहा कहाँ किस तरफ से जाना है, बहुत कंफ्यूजन हो रखी है। तो अभी एक बार ये देख रहे हैं, हम मेन स्ट्रीट से आ गए हैं, एडवेंचर फैंटेसी टुमारोलैंड, ये कहाँ पे है? तो इस स्ट्रीट पे आई हूँ, स्ट्रीट का नाम है टुमारोलैंड, और ये कैसल के सब कुछ आसपास में ही है। तो इसी कैसल पे शाम को 8 बजे फायरवर्क्स होते हैं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, देन उसके बाद सब लोग निकल जाते हैं। बट अभी हमें टुमारोलैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आयरन मैन, जैसे मैंने तुम्हें को बिल्डिंग दिखाई होगी शायद पीछे मेरे ब्लॉग में देखी होगी, तो आयरन मैन का उस बिल्डिंग के तो शॉट लिया गया था, बिकॉज वो सिंगापुर से वो इंस्पायर्ड था, सॉरी सिंगापुर कह रही हूँ, हांगकांग से इंस्पायर्ड था। तो ये हम आ गए आयरन मैन वाली राइड पे। पहले इस पे चलेंगे, फिर दूसरी वाली पे चलेंगे, चलते हैं, क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि
लाइन है, ये देखो ये लाइन लग रही है यहाँ पे। और यार तुमने देखा इस चीज़ के लिए? तुम सिर्फ ये देख लो, इसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे पार्किंग बना रखी है कि आप अपने पार्क करो, बैग रखो, कोई नहीं लेके जाएगा। नोबडी विल टच इट। ये आई गेस टर्मिनेटर वाली राइड है जो उसके अंदर होने वाली है। इसके बाद में पीछे जो है ना आयरन मैन वाली थी, तो मैं उसमें भी जाऊँगी, इसमें भी जाऊँगी। इसमें चश्मे खुल लग रहे हैं ना, कि मैंने स्पेशल इस चीज़ के लिए लिए थे। टर्मिनेटर वाली ले ली थी, मतलब आई गेस कैप्टन अमेरिका तो उसमें दिखाई दिया था हमें। अभी आयरन मैन वाली में जा रहे हैं। और से वो तो बड़ा फैसिनेटिंग है भाई, मतलब बड़ा ही मज़ा आ रहा है, दिख दिख कर ऐसा लग रहा है बस बच्चे बन गए हैं। इंजॉय करते रहो करते रहो करते रहो। देखो हम आ गए हैं आयरन मैन वाली साइड पे। देखो मैं मार्वल्स की जो फ़ैन हूँ ना, मतलब जितना मुझे मार्वल समझ आता है उतनी मूवीज़ मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगती है इनकी। और सिंस अभी ज़रा जल्दी का टाइम है, 12 बज रहे हैं, बट फटाफट राइड्स हो जाएगी ऐसे सारी। मतलब आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। बहुत सब कुछ फैसिनेटिंग है भाई। Gaining clean energy-powered skyscraper on the continent of Asia. The building is run by the largest arc reactor I've ever built and generates enough excess energy to power 20 more Stark Towers. And this is just the beginning. Can you imagine no longer... की राइड के बाहर खड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे ये होता है, ये लोग सब अपने ग्रुप में आते हैं, मैं अकेली आई हूँ। सब लोग मुझसे जब भी कुछ सुनता है बोलते हैं कि कितने लोग हो, मैंने कहा एक, तो वो सीधे बोलते हैं तो दे वेरी शॉक फॉर दिस। तो बट क्या कर सकते हैं, लोग दिस। बट एक होने का भी फ़ायदा है, जल्दी जल्दी राइड मिल जाती है।
राइड भी कर ली और ये भी कर ली थी दूसरी वाली, और अब मैं जा रही हूँ दूसरी तरफ जहाँ पे मैं दूसरी राइड करने वाली हूँ। सच बताऊँ ये सच ए ग्रेट एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि लाइफ में हर किसी को एक बार करना चाहिए डिज्नीलैंड का एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बहुत अलग है। मतलब पूरी दुनिया एक तरफ है और ये अलग है। इट इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट। आई गेस ये वाला एक्सपो वाली साइड है इनकी, ठीक है। तो मतलब कुछ लेना हो तो आप ले सकते हो, बस सिंस आई डोंट वांट टू गेट एनीथिंग तो मैं दूसरी जा रही हूँ। हाँ वो राइट एंटमैन वाली थी, मैं कह रही थी ना। हाँ मेरा फेवरेट कैरेक्टर एंटमैन। और ये वाला टर्मिनेटर आगे होगा, टर्मिनेटर का पक्का है यहाँ पे। मैं जब भी किसी ऐसे स्पेशल कैरेक्टर के पास पिक्चर खिंचवाने जाती हूँ, वहाँ एकदम से लाइन क्लोज कर देते हैं वो लोग, और उन्होंने ऐसे लाइन क्लोज कर रखी है, बट लोग वेट कर रहे हैं इसका। और ये है स्पेस ट्रेडर्स, इस लाइन में मैं इसको जा रही हूँ। पॉपकॉर्न ले रहे हैं, मुझे ले लूँ, बहुत मुझे भूख सी लग रही है। जब तक अंदर जा रहे हो तो कुछ खाती लेके चली जाऊँगी, है ना। नॉर्मल राइड्स के अंदर है ना, नॉर्मल डेज में अगर आप ऐसे वीकेंड्स पे आते हो तो वीकेंड्स पे हर एक राइड को आपको लेने के लिए कम से कम भी आप मान के चलो आधा पौना घंटा, एक घंटा लग जाता है। तो इसलिए लोग एक्सप्रेस पास लेते हैं। बट आज क्या है कि ना इनके ईस्टर चल रहे थे, ईस्टर के समय जो डिज्नीलैंड की टिकट थी ना वो करीब मिल रही थी मुझे 15-18 हज़ार रुपये की। तो मैंने कहा इतने तो नहीं करूँगी, तो इसलिए मैंने एक दिन एक्सटेंड करा कि मैं इस दिन की टिकट मिल रही है और टिकट सस्ती है। तो मैंने डिज्नीलैंड के थ्रू ही सारा सीन मतलब सब कुछ वो करा है कि इस तरीके से ही मैं जाऊँगी, उस तरीके से प्लान करूँगी। बाकी इसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, मैं कुछ खाऊँगी इस राइड के बाद में। मैं जिस राइड के लिए अभी आई हूँ ना, इस राइड पे 40 मिनट की वेटिंग दिखा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इससे पहले मतलब ये वाली राइड करने के बाद में तो दूसरी राइड की तरफ जाते हैं, बिकॉज यहाँ मल्टीपल राइड्स है और सबके लिए इतना ही टाइम है, तो इसलिए लोग 2 दिन का पास लेते हैं यहाँ पे। पर मैंने तो 1 दिन का ही लिया कि मैं तो ये लूँगी। मैं इसके बाद में फ्रोजन वाली साइड जाऊँगी, टुमारोलैंड की जगह दूसरी वाली साइड पे जाऊँगी, वहाँ वाली राइड्स लूँगी। मतलब कोशिश पूरी करूँगी देखो एज मच एज कैन आई कैन टेक द राइड्स, क्योंकि पैसे खर्च करिए इसमें मैंने। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द टिकट। जो टिकट का प्राइस था देखो, वैसे अगर ईस्टर के डेज में वीकेंड्स पे देखोगे तो आपको 15-17 हज़ार रुपये कम का नहीं मिलने वाला। बट देयर इज़ अ क्लॉज, वीकेंड्स ना देखकर, वीकडेज देख के, फेस्टिवल ना देख के, नॉर्मल डेज देख के अगर आप टिकट बुक करते हो तो आपको टिकट पड़ सकती है 7,000-7,500 रुपये। तो मुझे पड़ी है 7,500 रुपये की टिकट ये वाली, जो कि मैंने बुक करी थी क्लूक से, ठीक है। अब ये देखना है कि गेटवे गाइड और क्लूक में दोनों में डिफरेंस आता है रेट के अंदर, तो ऑलवेज़ दोनों पे चेक करो। इवन trip.com पे चेक कर लो और इनके साइट पे भी चेक करो जब टिकट बुक कर रहे हो, बिकॉज डेफिनेटली आप 7-8 हज़ार रुपये इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप मेरे हिसाब से आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि एकदम से रैंडमली ऐसे कर दो, रैशनल डिसीजन मत लेना कि टिकट नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी, सब मिल जाती है, ऑफलाइन भी मिल जाती है, बट चेक करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड गेट द चीपेस्ट वन, बिकॉज मैंने इस चीपेस्ट के चक्कर में मैंने 1 दिन का टिकट मैंने अपने एक्सटेंड कर लिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन एक्सटेंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे टिकट दो इसी दिन की चाहिए, क्योंकि आज देखो थोड़ा हल्का मामला है। अगर मैं अभी वीकेंड पे आ जाती ना ईस्टर पे, तो बस मेरा बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे, मतलब लगा लो कि कुछ नहीं था जगह फिर यहाँ पे। ये जो राइड थी जिसके लिए मैंने 40 मिनट इंतज़ार किया, कैन नॉट बिलीव, इट्स बहुत डेंजरस राइड थी। पहली बात तो आप फ़ोन कैमरा छोड़ो कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते, आप अपना सामान गिरने की टेंशन थी, और इन लोगों ने बताया भी नहीं कि आप लोग अपना सामान उठाकर रख लो, बिकॉज राइड के अंदर ऐसा हो सकता है कि यू माइट गोना एंड अप लाइक दिस ओनली, कुछ आपको वो भी चीज़ें हो सकती है। द क्रेजीस्ट वन। एक बार मैं कैफ़े की साइड जा रही हूँ, आई वांट टू हैव समथिंग एंड वॉशरूम जाऊँगी, फिर यहाँ से टुमारोलैंड से निकलकर दूसरी वाली साइड पे जाते हैं कि फ्रोजन वाली साइड पे जाएंगे। इसके पीछे भी है ना बहुत चीज़ें। समझ आ गया कि ये प्लेस इतना बड़ा है ना
कि आप सच में एक दिन में नहीं ढूंढ कर सकते हो। जैसे यूनिवर्सल था, पर अब लगा लो यूनिवर्सल से डबल है, ये डबल ट्रिपल है। तो हम आ गए दूसरी वाली साइड पे। इट्स अ वंडरस बुक है जो करके वो आ रही है जगह, ये वाली साइड पे आ गई मैं। सच बताऊँ, उस राइड के बाद है ना मेरे को ऐसा लगा था कि सब कुछ गायब हो जाएगा मेरे अंदर से, बिकॉज दैट वाज अ वेरी हैवी राइड करके, और ऊपर से बहुत गर्मी हो रही है। तो वी जस्ट नीड टू सी। अब देखो लोग अपना खाना लाए हुए हैं यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ थीम पार्क काइंड ऑफ थिंग। और मैं आते हुए मैं कुछ नहीं लाई, मैं तो यहाँ से खा लूँगी, मिल जाएगा कुछ ना कुछ तो, बट अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो ये आ गई स्टोरी बुक थिएटर, जहाँ पे स्टोरी बुक्स के बारे में वो है। आई कैन हैव समथिंग, मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ है तो ये एक दूसरी किसी चीज़ की क्यों है, अब मुझे नहीं पता चल रहा किस चीज़ की क्यों है, पर कुछ तो है जो यहाँ पे है मेरे पीछे वाली साइड पे। और ये क्या बेच रहे हैं? अरे हाँ, ये तो भाई इतना बड़ा चिकन का पीस बेच रहे हैं ये। मेरे को नहीं पता किस कौन खाएगा, किसका पेट भरेगा उतने चिकन से। ऐसा लग रहा है शेर को जितना मांस डालते हैं ना उतना मांस है यहाँ पे वो डालने के लिए। ओ विनी द पू वाली लाइन है ये तो। यहाँ तो मैं जाऊँगी, फिर उसके बाद स्मॉल वर्ल्ड जाती हूँ, फिर पीछे की साइड जाऊँगी। चलो ये विनी द पू देख लो आप। देख रही हूँ पास्ता, मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि पास्ता ठीक है आप खा सकते हो। और वो सब बन जा रही हो। अब ये लोग कंसिडर नहीं करते एग को वेज, मतलब नॉन वेज में, इन लोगों के लिए एग वेज ही होता है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ों में, ब्रेड्स में, हर जगह आपको ये सब मिलेगा ही मिलेगा। एंड देयर इज़ नो वे, एंड इट्स ऑलरेडी 2। मेरे को बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने कहा अभी अगर मैंने नहीं खाया तो डेफिनेटली मैं आई एंडेड अप लाइक दिस, मैं कहीं गिरी पड़ी मिलूँगी, कोई नहीं आएगा मेरे को उठाने के लिए। जैसा कि मैंने अभी लंच कर लिया, मैंने पास्ता खाया था, पास्ता और कोक ये है। वैसे मैं पीती नहीं हूँ पहली बार मतलब ऐसा हो रहा है कि कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ती है। मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत अवॉइड करती हूँ, मैं पीती ही नहीं हूँ। मतलब अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ वर्ल्ड ऑफ फ्रोज़न। ये देखो आप, फ्रोज़न का है। अगर आपने फ्रोज़न देखा है कार्टून तो यू मस्ट बी नो अबाउट इट। अगर नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो यहाँ पे कैसा लगता है। क्योंकि यार देखो, एक तो पहली बार डिज्नीलैंड बहुत बड़ा है, ऊपर से मैंने अभी तक 4 राइड ली है, 5वीं राइड देखती हूँ यहाँ पे क्या है, तो स्पेशल है क्या। अदरवाइज इससे नॉर्मल है। लाइक दिस, सी। और मैं बोल रही थी ना कि यहाँ पे एक स्ट्रोलर की पार्किंग बना रखी है। आपके बच्चे आ रहे हैं, ये एक्चुअली है प्लेस थोड़ा बच्चों के लिए, तो स्ट्रोलर की पार्किंग बना रखी है पूरी, की स्ट्रोलर वगैरह है, तो आप प्लीज़ स्ट्रोलर को वो करके जाओ। अब लुक एट दिस, ये राइड देखते हैं। लकीली राइड खाली पड़ी है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, वरना तो भीड़ होती है। मतलब लग रहा है मेरे को लोग दूसरी वाली साइड पे गए हुए हैं, इस वाली साइड पे कम है। तो जैसे ही फटाफट राइड होती है, इसके बाद में जाते हैं दूसरी वाली राइड लेने के लिए।
जो उस तरफ पड़ती है, और फिर ट्रेन जो इनकी टॉय ट्रेन चलती है ना, टॉय ट्रेन में बैठेंगे। ये जो फ्रोज़न की राइड है, ये थोड़ी सी है ना पानी वाली राइड है। वैसे तो मेरे को लग नहीं रहा कुछ भीगता भीगता कोई है, ऊपर से ये बोट चल रही है। जल्दी नंबर भी आ गया, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा इसके अंदर। इसके बाद दूसरी वाली राइड देखेंगे। अकेले होने का नतीजा कि पूरी सीट पर अकेले बैठने के लिए मिल जाता है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। लोग ऐसे करते हैं, अगर आप साथ साथ में आए तो बैठ लो, नहीं तो मतलब आपको अकेले बैठना तो चॉइस आपकी है, कोई मना नहीं करेगा आपको। अभी दूसरी साइड आ गए हम डिज्नीलैंड के। अच्छा मेरी मतलब कैसल के पास कोई पिक्चर नहीं खींची है, मैं यहाँ पे बोल दूँ किसी से। इस राइड पे जाना है मेरे को। राइड ली ना, ये दिखने में लग रही थी कि बहुत बड़ी होगी, बड़े घुसते ही ख़त्म हो गई। मतलब अंदर तो जाकर बहुत वेटिंग थी, करीब 30-40 मिनट की वेटिंग थी। तो अभी है ना यहाँ पे 4 बजे परेड होती है, 15 मिनट बचे हैं उसमें, और राइड कोई लेने का टाइम नहीं है।
तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं आसपास में रहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता किस साइड से परेड होगी। लेट मी आस्क, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द परेड टाइम? Do they know that? Yeah, because it's ready for the 20 years parade. Oh, and like in the evening, there is no parade, I think. No parade, but we have many shows. Many shows. On the main street and then in front of the castle. And is there any particular time for that? Is there any time particular for that? So मैंने अभी पता करा यहाँ से, मैंने पूछा कि परेड है आज क्या, उन्होंने बोला कि आज नहीं है, वो वीकेंड्स पे होती है ओनली। तो अगर वीकेंड्स पे आओगे तो परेड देखने का मौका मिलेगा, नहीं तो भाई यही देख लेना, क्योंकि ये भी इतना बड़ा है कि तुम एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे बहुत, क्योंकि पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। इतनी एक तो फिर आधा टाइम तो उसमें निकल जाता है करके। गर्मी हो रही है, मैं आइसक्रीम खाऊंगी इसके बाद में, क्योंकि जो मैंने पास्ता खाया था वो ठंडा था, ऊपर से पता नहीं बड़ा मन मार के खाना पड़ा मुझे, अच्छा ही नहीं लग रहा था। एक ये राइड है, ठीक है। वैसे इनके कोई डेली शोज़ भी होते हैं, तो अगर आप चाहे तो शोज़ भी ले सकते हैं, तो मुझे उसने बताया लड़की ने, बट सेंस नहीं। देखो ये स्ट्रॉलर पार्किंग दिख रही है, सारे बच्चों को कर रखे हैं इन्होंने, और ये यहीं पे मिलता है आपको स्ट्रॉलर। आपको ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आपको लाने पड़ेंगे, यू कैन गेट इट फ्रॉम हेयर ओनली, आप यहाँ से ले सकते हो, ये आपको मिल जाते हैं यहीं पे। Just call it delight, 'cause for the first time in forever, For my sister's magic night. are you ready to see Elsa? side of the cards we have some beautiful leaves. What I'm going to do is I'm going to take this if you want to say, otherwise we'll do more magic. टाइम हो रहा है ना, 5 बज रहे हैं। मैं 5 बजे फटाफट रन करके जा रही हूँ दूसरी साइड पे, क्योंकि अब मुझे जाना है वहाँ पे फैंटेसी लैंड की साइड पे।
उसके बाद में देयर इज़ वन मोर यार मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ देख पाऊँ, बट लाइनों में इतनी लंबी लाइनें होती हैं कि कुछ नहीं देख पा रहा है बंदा करके। फिर कैसल के पास हम आ गए हैं और हमें घूम घाम के कुछ भी करके 8 बजे तक यहाँ पे आना ही आना है, ताकि मैं यहाँ पे कैसल पे फायरवर्क्स टाइम से देख पाऊँ। प्लस मेरे गोप्रो के आज कैमरा में बैटरी भी नहीं, प्लस और उसमें बैटरी कार्ड में वो नहीं है, तो लाइक दिस ओनली। तो ये जिस फैंटेसी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं उस फैंटेसी वर्ल्ड में तो मैं आ चुकी थी, बट मैंने ये राइड नहीं ली है, 2 राइड, ये वाली राइड नहीं ली है, एक और एक दूसरी नहीं ली। तो मैंने कहा काम करती हूँ टॉय स्टोरी जाती हूँ, यहाँ तो रात को भी लेंगे राइड, अच्छी लगेगी क्योंकि बड़े बच्चों वाली राइड है, तो ज़्यादा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ ये कुछ नहीं है, ऊपर ये ऐसी घूमेगी और थोड़ा ऊपर नीचे होएगी, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। मैं अब ये लेती हूँ, मेरे को ना पहले वॉशरूम जाना है, वॉशरूम देखूँ मैं कहाँ पे, फिर मैं पॉपकॉर्न लेती हूँ। मैं अभी इस राइड पे जाने के लिए सोच रही हूँ, ठीक है, ये तो हमारे यहाँ भी होती है वैसे, तो मैं सोचा कि टाइम है खाली पड़ी हुई एक्चुअली, ज़्यादा भीड़ ही नहीं है यहाँ पे, आप कर जा सकते हैं फटाफट करके, तेज़ी से निकलो यहाँ से, पहुँच जाएंगे ताकि हम। कैसल पे आ चुकी हूँ और पीछे भीड़ देख कर पता लग जाओ होगा क्योंकि 8 बज रहे हैं, 8:30 बजे फायरवर्क होने वाला है। ब्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है वाला, और आई एम श्योर कि जब देखोगे तो पता लग जाएगा, मतलब बिकॉज अभी लोग 1-1 घंटे पहले से आकर बैठे हुए हैं एंड भीड़ देखना कितनी है यहाँ पे। मेरे पीछे भी इतनी दिखाई दे रहे होंगे जितने आगे हैं, सारा क्राउड एक बार भी यहाँ आ जाता है, फिर इसके बाद से जो भीड़ लगती है ना बाहर तक निकलने में बहुत ज़्यादा होती है। तो आई एम गोना डेफिनेटली शो यू फायरवर्क्स। Oh my God.
एवरीवन, आप लोगों ने पूरा डिज्नीलैंड मेरे साथ घूम लिया। मैंने जो जो राइड्स ली सब कुछ किया, पूरा दिन जितना मैजिकल गया है। अभी तक का मेरा वन ऑफ द बेस्ट डे है ये डिज्नीलैंड में। और मतलब व्हाट कैन आई से यार, मतलब अगर आप कहीं भी प्लान कर रहे हो और सिटी उस कंट्री के अंदर डिज्नीलैंड है तो प्लीज़ विज़िट करना बिल्कुल मत भूलना। तो येस, एज आई सेड कि किसी भी कंट्री में हो अगर वहाँ डिज्नीलैंड हो तो घूमना बिल्कुल मत भूलना, मतलब जाना बिल्कुल मत भूलना। हम यहाँ से निकल चुके हैं, अब मैं हॉस्टल के लिए मुझे पैकिंग करनी है क्योंकि कल की है मेरी फ़्लाइट। तो येस, दिस वॉज इट। और हांगकॉन्ग का ट्रिप बहुत बढ़िया गया मेरा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच गुड, बट दिस इज़ द क्रेजीएस्ट वन एंड द बेस्टेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड। So don't forget to visit the Disneyland over here in Hong Kong or any other country जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ अगर है तो, because this definitely creates a magic. Thank you so much for this amazing series and thank you so much for everyone those who met me और ये पूरे हांगकॉन्ग सीरीज़ के ट्रिप में मेरे को जो लोग मिले सबके लिए थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी एंकी कनिष्का गोला। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट कंट्री के अंदर। बाय बाय।